नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो वो मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके ऊपर 12 जुलाई 2022 को सुनवाई हुई थी और इसी सुनवाई के दौरान माननीय जस्टिस यूयू ललित द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के लिए एक नई बेंच का गठन किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई थी। उसके बाद ही अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इन मामलों के लिए 2 अगस्त 2022 को एक नई बेंच का गठन कर दिया गया है और इनके सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनको सुनवाई के लिए लिया जाने वाला है। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये जो एक और अच्छी खबर निकल कर आई है तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले सुनवाई के लिए लिए जाने वाले हैं तो इनके लिए कौन सी 3 जजों की बेंच का गठन किया गया है, कौन से 3 जजों के सामने इन मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा, तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल सके। तो चलिए ये जो डिटेल जानकारी है तो उसको जानते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बाद जो भी अपडेट आएगा तो उस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि जानकारी हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए अभी ये जो डिटेल न्यूज है तो उसको विस्तार से जानते हैं। तो जी अब देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले एक साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो ईपीएस 95 उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं तो इन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई अंतिम निर्णय ले दिया जाए ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली उच्च पेंशन है तो उसका रास्ता साफ हो जाए। पिछले साल अगस्त 2021 में माननीय जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि इन मामलों को बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाए, यानी 3 जजों की बेंच का गठन किया जाए और उनके सामने इन मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाए। अब 12 जुलाई 2022 को लगभग एक साल के बाद इन मामलों के ऊपर सुनवाई हुई जिसमें 3 जजों की जो बेंच है तो वो गठित की गई, जिसमें माननीय जस्टिस उदय उमेश ललित, उसके बाद माननीय जस्टिस आर भट्ट और उसके बाद एक और जज थे माननीय जज सुधांशु धुलिया जी। तो इन 3 जजों के सामने 12 जुलाई 2022 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को ऊपर सुनवाई की गई। पर 12 जुलाई 2022 को जो सुनवाई हुई थी तो इस सुनवाई में माननीय जस्टिस रविंद्र भट्ट के सामने पहले ही कुछ मामले जो वो लिए जा चुके थे। इसके लिए इन मामलों को माननीय जस्टिस रविंद्र भट्ट जी के सामने सुनवाई के लिए ना लिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया था। साथ ही दूसरा सुझाव यह भी दिया गया था कि यह जो 3 जजों की बेंच है तो उससे माननीय जस्टिस रविंद्र भट्ट को शामिल नहीं किया जाए। ऐसे में यहाँ पर विचार विमर्श के बाद इन मामलों को फिर से एक नई बेंच का गठन किए जाने का आदेश देते हुए कहा गया था कि 15 जुलाई 2022 को इन मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा। अब 15 जुलाई 2022 को इन मामलों को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था, पर 15 जुलाई 2022 को माननीय जस्टिस जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर एक अच्छी खबर दी गई थी, जो कि थी कि इन मामलों को 2 अगस्त 2022 से सुनवाई के लिए लिया जाएगा और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक नई बेंच का गठन किया जाएगा। तो यह एक खुशखबरी थी। अब 2 अगस्त 2022 नजदीक है, ऐसे में अब यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इन मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है और 3 जजों की जो नई बेंच है तो उसका गठन भी कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहां पर हमने 2 अगस्त 2022 की जो एडवांस कॉज लिस्ट होती है, मेन कॉज लिस्ट होती है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट होती है, तो ये कॉज लिस्ट जो है वो चेक की थी जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर कोई भी अपडेट नहीं था।
पर हाल ही में एक नई फिर से फ्रेश रिवाइज कॉज लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें आइटम नंबर 1 से लेकर 1.67 तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को 2 अगस्त 2022 को सुनवाई के लिए लिया गया है। अब यह जो मामले हैं वो कौन से 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए ले जाएंगे, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जी यह जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 अगस्त 2022 को कोर्ट नंबर 2 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया के सामने सुनवाई के लिए लिए जाने वाले हैं। और यह जो मामले है वो सुबह 10:30 बजे से सुनवाई के लिए लिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मामले है तो लगभग आइटम नंबर 1 से लेकर आइटम नंबर 1.66 तक जो है वो सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लगभग 67 मामलों को ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवांस कॉज लिस्ट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लगभग 67 केसेज जो है वो सुनवाई के लिए 2 अगस्त 2022 को सुबह 10:30 बजे कोर्ट नंबर 2 में लिया जाने वाला है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या फैसला दिया जाएगा, तो इसके संबंध में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आते हैं तो वो भी हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये एक अच्छी खबर निकल कर आई थी, तो उसी खबर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके संबंध में जो 2 अगस्त 2022 की एडवांस कॉज लिस्ट है तो वो भी जारी कर दी गई है, तो जिसे आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी 2 अगस्त 2022 की ये जो एडवांस कॉज लिस्ट है तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये जो अच्छी खबर सुनने को आई थी, तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस अपडेट के बारे में उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हमें क्या अपडेट मिलता है तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यह जो सुनवाई होने वाली है तो सुनवाई के बाद हम इसकी जानकारी भी आपको विस्तार से दे देंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।